चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रपोर्शन के साथ। बहुत ही सिंपल और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। आप रेशो कंप्लीट कर चुके हैं तो प्रपोर्शन समझने में हमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत फेस नहीं होगी। ठीक है, आइए बात करते हैं। देखिए प्रपोर्शन होता क्या है। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो प्रपोर्शन इज बेसिकली इक्वालिटी ऑफ रेशोज। इक्वालिटी ऑफ रेशोज मतलब जैसे दो रेशो हैं, एक है ए रेशो बी और एक रेशो है सी रेशो डी। अगर ये आपस में इक्वल है तो वो कहलाएगा प्रपोर्शन। मतलब ए बाय बी अगर इक्वल है सी बाय डी के, ए बाय बी इक्वल है किसके, सी बाय डी के, तो आप इस चीज को क्या बोलेंगे, प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन आपने देखा इट इज इक्वालिटी ऑफ रेशो। ठीक है जी। अब इसके लिए कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज होते हैं जो मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। ए रेशो बी सी रेशो डी के इक्वल है। इक्वल टू की जगह आप ये 4 डॉट्स जो कि प्रपोर्शन का साइन है आप ये लगाते हैं। इसका मतलब है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, इसमें ए एंड डी, जो ये बाहर वाली टर्म्स हैं ए एंड डी, इनको मैं बोलूंगा एक्सट्रीम्स। और जो बी एंड सी हैं, बीच में जो टर्म है, इनको मैं बोलूंगा मीन्स। मतलब ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी, इसके अंदर ए और डी जो हैं, ए और डी जो हैं वो एक तरह से क्या है, एक्सट्रीम्स, और बी और सी एक तरह से क्या है आपके लिए, मीन्स। ये है एक्सट्रीम्स और ये क्या है आपका मीन्स। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो एक्सट्रीम्स और मीन्स। चलिए तीसरी चीज जो मैं आपको बताऊंगा, ए बी इज इक्वल टू सी बाय डी, यही हमारा प्रपोर्शन है। तो कैन आई राइट ए मल्टीप्लाई डी इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई सी। ए डी जो है वो किसके इक्वल है, बी सी के। ए डी जो है वो किसके इक्वल है, बी सी के। ए और डी को हमने क्या बोला था, एक्सट्रीम्स, बी और सी को क्या बोला, मीन्स। तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। जो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, मीन्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये आपने देखा प्रपोर्शन के अंदर। मैंने कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करी, होपफुली आपको समझ में भी आई हो। इसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं छोटे छोटे। पहले आप ये नोट डाउन करिए। आइए सपोज मैंने आपको बोला, चलिए एक छोटी सी चीज मैं आपको यहां पर और भी बता देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन करने में और आसानी रहे। अभी आपने देखा ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी। ए को आप टेक्निकली फर्स्ट प्रपोर्शन भी बोल सकते हैं। बी को आप क्या बोलेंगे, सेकंड प्रपोर्शन। सी को आप क्या बोलेंगे, थर्ड प्रपोर्शन। और डी को आप क्या बोलेंगे, फोर्थ प्रपोर्शन। फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन और फोर्थ प्रपोर्शन। ये मैंने आपको किस लिए बताया, ध्यान से देखिए। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बोला, फाइंड थर्ड proportion of 8, 6 and 12। 8, 6 and 12 का आपको थर्ड प्रपोर्शन बताना है। अब ये क्या है, ध्यान से देखिए। 8, 6 and 12 ये हो गया आपके लिए फर्स्ट प्रपोर्शन, ये हो गया आपके लिए सेकंड प्रपोर्शन, ये आपके लिए थर्ड नहीं, क्योंकि उसने बोल दिया है आपको थर्ड तो निकालना है। तो ये आपके लिए काम करेगा किसका, ये आपके लिए काम करेगा फोर्थ प्रपोर्शन का। अब आपको पता है ए बी इज इक्वल टू सी बाई डी, या टेक्निकली अगर मैं बोलूं तो फर्स्ट प्रपोर्शन
divided by second proportion is equals to third proportion by fourth proportion. फर्स्ट proportion by second proportion is equals to third proportion by fourth proportion. तो फर्स्ट हो गई आपकी 8, ये हो गया आपका 6, इसको आप x मान लो, ये क्या आ गया 12. तो x की वैल्यू आप क्या निकाल लेंगे 8 इंटू 12 बाय 6. तो x आपका आ गया कितना, x आपका आ जाएगा कितना 16. x आपका 16 आ गया. तो ये है आपका थर्ड प्रोपोर्शन. चलिए क्वेश्चन और देता हूं. सपोज मैंने आपको बोला फाइंड फोर्थ proportion of 5, 10 and 12. 5, 10 and 12 का आपको फोर्थ proportion निकालना है. तो ये एक तरह से आपके लिए क्या है फर्स्ट, ये क्या है सेकंड, ये क्या है आपके लिए थर्ड. फोर्थ तो आपको निकालना ही है. तो 5 by 10, 12 by फोर्थ, फोर्थ को मैं x मान लेता हूं. तो x आपका क्या हो जाएगा 12 इंटू 10 by 5. तो x आपका कितना हो गया 24. x हो गया आपका कितना 24. ठीक है जी. तो इस तरीके से आप प्रपोर्शन निकालना सीख रहे हैं कि प्रपोर्शन किस तरीके से निकाला जा सकता है. बहुत यूजफुल चीज है ये. ठीक है. चलिए अभी तो आप 4 नंबर से प्रपोर्शन निकालना सीख रहे हैं. अब मैं थोड़ा सा इसके हाई लेवल क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करता हूं. ध्यान से देखिएगा हाई लेवल क्वेश्चन क्या है. पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए. चलिए अब हम बात करते हैं आगे. सपोज ये भी अपने 4 नंबर का प्रोपोर्शन किया a रेशो b प्रोपोर्शन c रेशो d. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अब जो न्यू कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं दैट इज प्रोपोर्शन फ्रॉम 3 नंबर्स. अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं प्रोपोर्शन फ्रॉम 3 नंबर्स. क्या है ये प्रोपोर्शन फ्रॉम 3 नंबर्स, आइए बात करते हैं. दिस इज a रेशो b प्रोपोर्शन टू b रेशो c. a रेशो b प्रोपोर्शन टू b रेशो c. मतलब दिस इज a बाय b इज इक्वल्स टू b बाय c. ये होता है प्रोपोर्शन फ्रॉम 3 नंबर्स. इसके अंदर आपके पास सिर्फ 3 नंबर्स होते हैं और आप देखें तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac. b को हम क्या लिख सकते हैं रूट ac. और यहां इकलौते b को हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन. इकलौते b को हम यहां पर क्या बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन. सर समझ में तो आ रहा है लेकिन कुछ एग्जांपल दीजिए. देखिए बच्चे क्यों नहीं देंगे. आई सपोज आपके पास है 5 by 10 या 5 by 12 और इधर आपके पास है 12 by 60. 5 by 12 सॉरी इधर आपके पास है 5 by 12 और अगर ये b है, ये आपका a है, ये क्या है यहां पर b. ठीक है. तो यहां पर जो b है वो यहां पर आना चाहिए. एक्चुअली कोई नंबर बन नहीं पाएगा, मैं दूसरे नंबर से लेने की कोशिश करता हूं इसे. सपोज ये 4 है, ठीक है, और ये 8 है, तो यहां पर भी आपका क्या आएगा 8. ठीक है. और सपोज यहां पर आ गया आपका 16. तो ये एक तरह से आपके लिए 3 नंबर का प्रोपोर्शन हो गया. कैसे, अगर आप इसे भी कट करते हैं 1/2, इसको कट करते हैं तो ये भी क्या हो गया 1/2. तो बेसिकली 3 नंबर से अगर आप प्रोपोर्शन बनाते हैं
वो इस तरीके का देखने को मिलेगा। इसमें जो मेन चीज है आपको जो पता लगानी है, ध्यान से देखें, A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D, यही हमने देखा। इसमें इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, B को हम बोलते हैं सेकंड प्रोपोर्शन और D को हम बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। मतलब जब आप 3 नंबर से प्रोपोर्शंस बना रहे हैं तो उसमें फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन, सिर्फ 3 चीजें देखने को मिलती हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन नाम का वर्ड नहीं मिलता। मतलब एज सच इट इज फर्स्ट प्रोपोर्शन बाय सेकंड प्रोपोर्शन is equals to second proportion by third proportion। ये आपको इसमें देखने को मिलता है। तो मीन प्रोपोर्शन इसका एक वर्ड समझा और आपने ये चीज समझा। इसके बेसिस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आइए जरा करते हैं। पहले आप ये नोट करिए। आइए डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके बेसिस पर। सपोज मैंने आपको बोला फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन फ्रॉम 2:3। 2:3 से आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालनी है, या 2:3 की जगह में 2 and 3 लिख देता हूं। 2 and 3 से आपको क्या निकालनी है? थर्ड प्रोपोर्शन। पहली बात तो आप ये देखिए कि कितने आपको नंबर्स गिवन है। गिवन नंबर्स आपके पास एक 2 है और एक आपके पास 3 है। 2 एक तरह से आपके लिए फर्स्ट प्रोपोर्शन हो गई, 3 आपके लिए एक तरह से क्या हो गया? सेकंड प्रोपोर्शन। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए एक साइमल्टेनियस क्वेश्चन मैं और लेता हूं ताकि ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आए। फाइंड थर्ड proportion from 2, 3 and 5। इससे थर्ड प्रोपोर्शन निकालने को मैंने आपको बोला। अब ध्यान से देखें, यहां पर आपके पास जो गिवन नंबर्स हैं वो है 2, 3 and 5। 2 आपके लिए यहां पर क्या है? फर्स्ट। 3 क्या है? सेकंड। 5 क्या है? फोर्थ। थर्ड तो आपको निकालना है। यहां अगर आप देखें दोनों क्वेश्चन में निकालनी थर्ड प्रोपोर्शन ही है, बट यहां सिर्फ 2 नंबर है, यहां कितने हैं? 3। तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि जब 3 नंबर गिवन है और एक पूछा है तो ये A:B प्रोपोर्शन C:D वाली फॉर्म है, जबकि ये क्वेश्चन जो है A:B प्रोपोर्शन B:C का है। 2 नंबर अगर गिवन है तो वो 3 प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है, और अगर 3 नंबर गिवन है तो वो किसका क्वेश्चन है? 4 का। मतलब यहां पर फर्स्ट और सेकंड आपको गिवन है A/B इज इक्वल्स टू B/C। A कितना हो गया? 2। B कितना हो गया? 3। ये भी हो गया 3, तो C 2C इज इक्वल्स टू 9, तो C कितना आ गया? 9/2। दिस इज व्हाट योर थर्ड प्रोपोर्शन। बट जब यही क्वेश्चन हम यहां करेंगे तो A/B इज इक्वल्स टू C/D 2/3 एंड थर्ड हमें निकालना है X 5, तो 3X 10, X विल बी 10/3। तो दोनों में आपको डिफरेंस क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। 2 नंबर है तो कैसे निकालना है, 3 है तो कैसे निकालना है। वो 4 वाली प्रोपोर्शन है और ये 3 वाली प्रोपोर्शन है। एक एग्जांपल और, आइए। मैंने आपको बोला फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन फ्रॉम 3,
4 and 7। फिर मैंने बोला फाइंड फर्स्ट proportion from 5, 7 and from 5 and 7। अब समझिए यहां 3 नंबर है, यहां कितने नंबर है आपके पास? सिर्फ 2। ये कौन सी फॉर्म है? ए बी प्रपोर्शन सी रेशो डी, और ये कौन सी है? ए रेशो बी प्रपोर्शन बी रेशो सी। भाई 2 गिवन है तो एक और निकल सकता है, 3 गिवन है तो एक और निकल सकता है, समझ? अब बी आपके पास है 3, सी आपके पास है 4, डी आपके पास है 7। यहां बी आपके पास 5 है और सी क्या है आपके पास? 7। तो a by 3, 4 by 7, a is 12 by 7। यहां पर a by 5, 5 by 7, तो a is 25 by 7। तो दोनों क्वेश्चन होपफुली आपको क्लियर होंगे। चलिए एक क्वेश्चन जो और एग्जाम में बड़ा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, फाइंड मीन प्रपोर्शन ऑफ, जैसे मैंने बोला 25 एंड 16। अभी आपको बताया मीन प्रपोर्शन कैसे निकलता है, रूट ए सी। तो ये एक तरह से 25 इंटू 16 आप रूट निकाली, कितना आता है? 20 आएगा मेरे हिसाब से। तो फिर भी आप कहते हैं चेक कर लेता हूं। हाँ जी, कितना आ गया? 20। ये मीन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसे देखिएगा। तो ये मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपके सामने रखा कि एग्जैक्टली प्रोपोर्शन होता क्या है। नो प्लीज, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज के साथ। प्रोपोर्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। बेसिक पोर्शन हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। चलिए आइए प्रॉपर्टीज के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है इन्वर्टेंडो। नाम थोड़े जापानीज हैं इनके, इन्वर्टेंडो। जैसे प्रोपोर्शन है ए बाय बी या सी बाय डी। तो अगर प्रोपोर्शन ए बाय बी सी बाय डी है तो इन्वर्टेंडो का मतलब क्या है? इफ ये है तो आप इन्वर्टेंडो के हिसाब से इसको इन्वर्स करके भी लिख सकते हो, मतलब बी बाय ए बी डी बाय सी के इक्वल होगा। मतलब अगर मैं कहूं आपके पास एक प्रोपोर्शन है 2:3 प्रोपोर्शन 4:6, ठीक है? 2/3 किसके इक्वल है? 4/6 के। तो इसका जो रिवर्स इनवर्स होगा 3/2 और 6/4 वो भी इक्वल होगा। तो इन्वर्टेंडो कहता है अगर ये आपके पास प्रोपोर्शन है तो आप इसको इन्वर्स कर सकते हैं, ठीक है? सेकंड है ऑल्टरनेंडो। ये क्या कहता है? एक प्रोपोर्शन अगर ए बी सी डी है, ए बी सी बाय डी, तो ऑल्टरनेंडो कहता है कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए बाय सी बी बाय डी। मतलब सी इधर आ गया और बी उधर चला गया, ठीक है? ए बाय सी बी बाय डी कुछ नहीं है। ये भी एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका 2:3 प्रोपोर्शन 4:6 है, 2/3 इज इक्वल टू 4/6, तो अगर आप इसे ऐसे भी लिखते हैं 2/4 3/6, तो ये क्या है? एक तरह से आपने क्या किया? ऑल्टरनेंडो, ठीक है? थर्ड है आपका कंपोनेंडो। ये क्या है सर? कंपोनेंडो। कंपोनेंडो क्या है? ध्यान से देखिए। अगर आपके पास प्रोपोर्शन है ए बाय बी सी बाय डी, तो कंपोनेंडो कहता है ए प्लस बी बाय बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाय डी। एग्जाम्पल के तौर पे अगेन वही लेता हूं मैं कि हमारे पास है 2:3 प्रोपोर्शन 4:6, मतलब 2/3 इज इक्वल टू 4/6, ठीक है? तो
आप इसको दूसरे तरीके से भी लिखे, आंसर सेम ही आएगा। 2 + 3/3, 4 + 6/6, तो 5/3 और 10/6। ठीक है, ये क्या कौन कहता है? ये कहता है आपका कंपोनेंटो। अब नेक्स्ट पर आते हैं हम, इससे पहले आप नोट करिए। नेक्स्ट है आपका डिविडेंडो। A/B, C/D। तो डिविडेंडो कहता है भाई A - B/B, C - D/D। वही एग्जाम्पल 2:3 proportion 4:6, सो 2/3 4/6। तो अगर आप माइनस करते हैं 2 - 3/3, 4 - 6/6, तो -1/3 -2/6। ठीक है जी, ये कौन कहता है? डिविडेंडो। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका 5th कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ये क्या है? जैसे A/B C/D है, तो A + B A - B, C + D C - D। मतलब एक बार प्लस में लिखना है और डिनोमिनेटर में एक बार किस में लिखना है? माइनस में। जैसे कि यही एग्जांपल आपके पास है 2:3 proportion 4:6, 2/3 = 4/6, so 2 + 3 2 - 3 4 + 6 4 - 6, तो 5 - 1 10 - 2। तो आपके इसका आंसर भी सेम आएगा। तो ये है आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपकी आती है, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडेंडो। एडेंडो क्या कहता है? ध्यान से देखिए कि आपके पास एडेंडो, देखिए नाम से पता लगता है ऐड करते जाइए। क्या करना है? हमें ऐड करना है कि अगर A प्रपोर्शन, देखिए अगर A/B है, C/D है, E/F है, ये सब इक्वल है, प्रपोर्शन है, सब इक्वल है, K के इक्वल है, तो इनका जो सम होगा ना वो भी K के इक्वल होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपके पास एक 2:3 है, एक आपके पास है 4:6 और एक है आपके पास 6:9। ठीक है, अब देखिए 2:3, 4:6 और 6:9। ठीक है, ये जो भी आता है आप इसको सम करिए। 2/3 + 4/6 प्लस 2 + 4 + 6, 3 + 6 + 9, 12 18। ये भी देखिए वही आपका आएगा 2/3। ठीक है, तो बेसिकली एडेंडो में कहता है कि अगर A/B C/D E/F K के इक्वल है, तो सबका सम भी जो है वो किसके इक्वल आएगा? K के इक्वल आएगा। तो ये आपने प्रॉपर्टीज इसकी देखी हैं। चलिए अब हम इसके बाद बात करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस की, जो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है। आप इसे पहले नोट करिए। चलिए आगे बात करते हैं अब हम। अभी मैं आपको बेसिकली एक चीज सिखाना चाहूंगा यहां पर। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेशोस। जैसे आपके पास सपोज एक रेशो मैंने दी 1/8, 1/4, 1/6 और बोला इसकी रेशो निकालो। तो आपको इसकी सिंपल रेशो निकालने का तरीका बता रहा हूं। आपने क्या करना है, 8 4 6 इनका एलसीएम लीजिए। 2 4 2 3, 2 2 1 3, 2 1 1 3,
3 1 1 1 2 इंटू 2 इंटू 2 3 कितना आया 24। इस सबको आप 24 से इंटू कर दो। थ्री 6 4 इसे आप लिख सकते हो 3:6:4। बहुत ही अच्छी बात है, प्लीज जरा इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है आपको कई बार, सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेशियो जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। अच्छा, यहां पर मैं एक दो चीजें और ऐड करना चाहूंगा। अभी जो आपने मेरे साथ पढ़ा था पीछे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। जी हाँ, इसको आप कई बार क्रॉस प्रोडक्ट रूल भी कह देते हैं। ये मैं जानबूझ के आपको एंड में करवा रहा हूं ताकि ये बातें आपके स्पेशल पॉइंट्स के अंदर आ जाएं, क्योंकि ये चीजें एग्जाम में एक दो बार पूछी गई हैं, इसलिए मैं आपको जानबूझ के डेडिकेटली ये लास्ट में बातें बता रहा हूं, ध्यान से देखिए जा। और सेकंड, अभी जो आपने मेरे साथ ये प्रपोर्शन पढ़ा था, ये वाला जिसमें से 3 नंबर थे, इसको आप कॉन्टिन्यूअस प्रपोर्शन भी बोल सकते हैं। ये आपका कॉन्टिन्यूअस प्रपोर्शन भी कहलाता है, ठीक है जी। कॉन्टिन्यूअस प्रपोर्शन भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी। चलिए अब हम जरा अपनी एक्सरसाइज पर आते हैं और कुछ क्वेश्चंस इस पे ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। वैसे तो बड़ा आसान है ये। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रपोर्शन के ऊपर, जो मैंने आपको मॉड्यूल के अंदर, आपके आईसीआई मॉड्यूल के अंदर हैं। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए सबसे पहले, या क्वेश्चन नंबर 6 देखिए सबसे पहले आप। क्वेश्चन नंबर 6, उसने आपको बोला 4 नंबर्स आर 1/2, 1/3, 1/5 एंड 1/x। इनका प्रोपोर्शन निकालना है। तो 1/2 बाय 1/3, 1/5 बाय 1/x। अब ये इधर चला गया। या देखिए सिंपल सी चीज है, डिनोमिनेटर में जो भी होता है वो ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाता है। सो 1/5 इंटू x/1, ठीक है। x/5 3/2, तो x जो है 3 इंटू 5/2, x हो गया हमारा 15/2, ठीक है जी। चलिए इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है कि मीन प्रोपोर्शन निकालिए। तो 12 x² एंड 27 y² आपके पास। आइए मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलता है, दोनों को हमें इंटू करना है। तो 12 x² इंटू 27 y², x² y², 12 इंटू 27 324, ये आ गया आपका। तो ये आ जाएगा 18xy, ठीक है जी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी इसके अंदर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 करके दिखाऊं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। कह रहा है जी a इज इक्वल्स टू b/2 इज इक्वल्स टू c/5, a इज इक्वल्स टू b/2 इज इक्वल्स टू c/5। तो a रेशो b रेशो c क्या होगा? देखो बच्चों, जब भी 2 इक्वल टू आ जाए ना, हमेशा उसको k के इक्वल ले लो। तो कैन आई राइट a इज इक्वल्स टू k, b/2 इज इक्वल्स टू k, c/5 इज इक्वल्स टू k। सो a इज इक्वल्स टू k, b इज इक्वल्स टू 2k और c इज इक्वल्स टू 5k। तो k रेशो 2k रेशो 5k, 1:2:5 आपके पास आ गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ ऐसा है। आइए, a/3, b/4, c/7, a/3, b/4, c/7 आपके पास है और आपको बोला गया ये वैल्यू आपको निकालनी। सीधी सी बात है, 2 इक्वल टू आ गए, मैं उसे k मान लूंगा।
तो a इज इक्वल्स टू 3k, b इज इक्वल्स टू 4k, c इज इक्वल्स टू 7k. नाउ पुट इट 3k प्लस 4k प्लस 7k बाय 7k, 14k बाय 7k. तो ये आपका आंसर क्या आ गया? तो ठीक है जी. इसके बाद हम 10th बाकी सब अब कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको. मीन आप आ सकते हैं अब सीधे क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर आइए. क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर आइए. क्वेश्चन नंबर 17. देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को, द सम ऑफ एजेस ऑफ 3 पर्सन इज 150. 3 पर्सन की एज का सम 150 है और 10 साल पहले तीनों की एज 7, 8, 9 में थी. तो प्रेजेंट एज क्या? देखिए ऑप्शन से करिए, आप कैसे बताता हूं. पहला ऑप्शन क्या है? 45, 50, 55. क्या तीनों की एज का सम 150 है? 45 प्लस 50 प्लस 55. हाँ जी, ये 150 है. कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई. सेकंड बोला उसने 10 साल पहले. अरे 10 साल पहले जो तीनों की एज एक रेशियो में थी, 10 साल पहले ये भाई साहब कितने साल के होंगे? 35 साल के. ये भाई साहब 40 साल के और ये भाई साहब 45 साल के. अब इनकी आप रेशियो निकालिए, क्या होगी? 7:8:9. 7:8:9. ठीक है. नो उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है 24th आप कर लेंगे, 25th में भी दिक्कत नहीं, 26 भी कर लेंगे आप. 27 देखिए, दो नंबर्स 3:4 में हैं और 6 ऐड कर दिया तो उनकी रेशियो 4:5 हो गई. अच्छा क्वेश्चन है 27. आइए, किस रेशियो में है नंबर? रेशियो ऑफ नंबर्स 3:4. कॉमन फैक्टर हम ले लेते हैं x. तो जो नंबर है वो क्या आ जाएंगे? 3x एंड 4x. वो कह रहा है 6 ऐड कर दिया तो रेशियो हो गया 4:5. तो 3x बाय 4x 6 ऐड कर दिया. 6 ऐड करने पे जो आपका रेशियो है वो बन गया 4/5. 5 3x प्लस 6 4 4x प्लस 6 15x प्लस 30 16x प्लस 24. तो x इज इक्वल्स टू 6 आ गया. तो जो नंबर है वो आपके क्या आ गए? 3 × 6 18 और 4 × 6 24. ठीक है जी. इसके बाद 28 भी हो जाएगा आपसे. 29 एंड 30 वेरी गुड क्वेश्चंस, जरूर देखिएगा इन्हें. सिंपल सा क्वेश्चन है. आइए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 29. A:B जो है वो है 4:1. वो आपसे पूछा है रूट a/b प्लस रूट b/a. यही पूछ रहा है वो आपसे. हाँ जी, सिंपल है. आप इसको सबसे देसी तरीका, a की जगह 4 डाल दीजिए, b की जगह 1. 2 + 1/2. आंसर आ गया 5/2. ठीक है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पर आइए. क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर x b प्लस c माइनस a, y c प्लस a माइनस b, z a प्लस b माइनस c. ये आपके पास की वन है. ठीक है. अब उसने हमसे पूछा कि भैया इसकी वैल्यू बताओ. b माइनस सी एक्स प्लस c माइनस a
वाई प्लस ए माइनस बी जेड। आपसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए अगेन आपके पास दो इक्वल टू है, तो आप इसे क्या ले लेंगे, के। तो एक्स बी प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू के, तो एक्स हो गया के बी प्लस सी माइनस ए, वाई के सी प्लस ए माइनस बी, और जेड के ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, अब आप एक्स वाई जेड की वैल्यू डालिए, बी माइनस सी, एक्स की जगह पूरा डालिए के बी प्लस सी माइनस ए, फिर सी माइनस ए है, वाई की जगह ये पूरी वैल्यू डालनी है के सी प्लस ए माइनस बी, फिर जेड की जगह ये पूरी वैल्यू डालनी है के ए प्लस बी माइनस सी। नाउ के सब में आ रहा है तीनों में, तो मैं इसे कॉमन लेके बाहर ही रख देता हूं, बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी। ये आ गया के। अब देखिए ये बी माइनस सी है, आराम से कैलकुलेशन करने का एक तरीका बता रहा हूं, बी माइनस सी बी प्लस सी। देखिए हमने देखा हुआ है ए माइनस बी ए प्लस बी, अगर ऐसा लिखा हो तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है। यहाँ बी माइनस सी बी प्लस सी है, तो कैन आई राइट इट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। समझ में आया? तो अब बी माइनस सी सिर्फ किसके साथ रह गया, माइनस ए के साथ, तो माइनस ए बी प्लस ए सी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बी माइनस सी बी प्लस सी, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया। अब ये तो हो गया मल्टीप्लाई, क्या रह गया माइनस ए, तो माइनस ए को बी से करेंगे माइनस ए बी, और माइनस ए को माइनस सी से करेंगे तो प्लस ए सी, प्लस अब ये सी माइनस ए सी प्लस है, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस बी को सी से करिए माइनस बी सी, माइनस बी को ए से करिए प्लस ए बी। सेम वे ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब माइनस सी को ए से करिए माइनस सी ए, माइनस सी को माइनस प्लस बी सी। अब आप देखिए सब आपस में कट रहे हैं, बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस सी ए बी सी के 0। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 0। ठीक है जी, ये आपका पूरा का पूरा आंसर है इसका। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको जरूर प्रैक्टिस करने हैं, और खासकर जो मैंने आपको एक के मेथड बताया ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट